मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। शुक्रिया गुल। आप ठीक है ना? नहीं गुल, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सबिहा कोई खेल खेल रही है। पता नहीं उस औरत को क्या चाहिए मुझसे। मेरे जहन को उलझाकर उसे क्या मिलेगा आखिर? इस बार उसने क्या किया? वो हमारे खानदान से खेलने की कोशिश कर रही है और उसका कोई और मतलब नहीं हो सकता। बारान ठीक कहता था, उसने कभी उस पर एतमाद नहीं किया और मैं फिर से धोखा खा गई। इतने दिनों से नरमी दिखा रही थी, पशेमानी की बातें कर रही थी। सबका मकसद सिर्फ एतमाद जीतना था। आप मुझे डरा रही हैं। कहीं उसने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इस बार उसके जाल में नहीं फंसूंगी। बारान को हर चीज बता दूंगी मैं। शादी से पहले सबिहा का सरनेम गुलतेकिन था। हाँ, मैं उसे बता दूंगी। जर्मनी में उसका ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट की तारीख नोट की? खुल के बताएं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्सीडेंट के बाद से सबिहा गुलतेकिन सबिया अमीरोलो के नाम से जिंदगी गुजार रही है। थोड़ा अरसा दिलान की अम्मी ने भी उनके घर में काम किया। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस औरत के माजी में जरूर कुछ छुपा है, यकीनन। जिहान, फौरन जर्मनी में अपने आदमियों को फोन करो और उस एक्सीडेंट के हवाले से जितनी मालूमात मिल सकती हैं निकलवाओ। समझ गया भाई, अभी करता हूं। भाभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूं बिल्कुल, बस मैं जा ही रहा था। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा भाई। उसको बता दिया कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम ठीक नहीं हो। देखो दिलान, जब भी सबिहा तुम्हारे करीब आती है तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाता है और तुम रोने धोने लगती हो। वो औरत तुम्हारे लिए ठीक नहीं। जब तुम उसकी वजह से परेशान होती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उसने कुछ कहा है या कुछ किया है तो मुझे बताओ। मैं ये बात तुम्हें नहीं कह सकती। पता नहीं जानने के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन हो। दिलान, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शेयर कर सकती हो। जानती हूँ, शुक्रिया, लेकिन वाकई कुछ नहीं है। मैं किताब लेने आई थी बस। तो यानी किताब लेने आई थी तुम? हाँ, ऐसा ही है। तुम झूठ बोलने में बिल्कुल माहिर नहीं, और तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है। लेकिन फोन बज रहा है। हेलो, ठीक है, आप तैयारी करें, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। कंपनी में एक काम आ गया है इसलिए जाना पड़ रहा है। जैसे ही वापस आया उसके बाद हम ये बात मुकम्मल करेंगे, ठीक है ना?